वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 सीरीज़ की लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को एनालाइज करेंगे। तो अब तक जब तक कि आप पूरी सीरीज़ को देख चुके होंगे, जब तक कि आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपने ध्यान से इन रूल्स को समझा होगा, कि आपके अंदर जो कमियां थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को लेके, आपके अंदर जो हेजिटेशन थी अच्छी इंग्लिश लिखने और बोलने में, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। यू विल फील कॉन्फिडेंट अगर आप लोगों ने ये वीडियोस अच्छे तरीके से देखी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लास्ट वीडियो के ख़त्म होते होते आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसी जो हैं वो ख़त्म हो गई होंगी, और इन वीडियोस को बार बार देखते रहें ताकि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए, वो रहे ना आपके अंदर, कोई रूल स्किप ना हो आपके माइंड से। So now let's start with today's topic, that is future perfect continuous tense. So as usual, like other tenses, this type of tense also has 3 further subtypes. First one is affirmative or positive sentences, second one is negative sentences, and third one is interrogative sentences. तो बाकी टेंसेस के जैसे इसकी भी आगे 3 सब टाइप हैं, 3 सब टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। उनमें से पहली सब टाइप है अफर्मेटिव, सेकंड सब टाइप है हमारी नेगेटिव, और थर्ड है इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, उनके रूल से। Rule number 1: in the positive or affirmative sentences in future perfect continuous tense, we generally use will have, shall have plus been plus verbs first form plus ing। इसमें हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं will have या shall have, या फिर will have या shall have उसके साथ been प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सवाल खड़ा हो गया, विल हैव कहाँ पे लगेगा, शैल हैव कहाँ पे लगेगा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको नेक्स्ट रूल देखने से पहले ये चीज़ पता होगी कि विल हैव शैल हैव कहाँ से। अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो चुके हैं अब तक जितने भी रूल्स किए हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ही पता होगा। तो मैं आज बताता हूँ यूज़ ऑफ विल हैव बीन। विल हैव बीन हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। विल हैव बीन इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रनाउन। ही, शी, इट या फिर जो और एक वचन वाले नाउन या प्रनाउन होंगे उनके साथ हम लोग विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। शैल हैव बीन इज़ यूज्ड विद वी, दे, आई एंड प्लूरल नाउन और प्रनाउन। आई, वी, दे के अलावा बाकी के जो बहुवचन वाले नाउन या प्रनाउन हैं उनके साथ हम लोग शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और चीज़ आ गई फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जैसे फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट टाइम। कहाँ पे फॉर लगेगा? फॉर इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट टाइम, डे, डेट एक्सेट्रा इज़ नॉट गिवन। जब हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम, डेट वगैरह नहीं गिवन तो उसके साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 दिन पहले, 2 days, 4 months, few years, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और सिंस इज़ यूज टू डिपिक्ट एग्जैक्ट डेट, टाइम, मंथ, ईयर, डेट एक्सेट्रा। जब हमें एग्जैक्ट डेट, टाइम एक्सेट्रा पता है तो हम लोग वहाँ पे सिंस करेंगे। सिंस 1947, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock। तो जब एग्जैक्ट पता है तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स जिससे कि हम लोगों को रूल और क्लियर हो जाएगी। मैं प्रातः से ये पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। रूल क्या कहता है? आई के साथ शैल लगेगा, शैल के साथ हैव के साथ बीन, बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। आई शैल हैव बीन रीडिंग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो सिंस लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस दिस बुक सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस, तुम मंगलवार से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
तो यहाँ पे फिर से डे एग्जैक्ट गिवन है, तो उसका आंसर बन गया यू शैल हैव बीन वेटिंग फॉर मी। एग्जैक्ट डे और टाइम था, इसीलिए शैल हैव के साथ बीन के वर्ब की पहली फॉर्म के साथ सिंस लग गया। यू शैल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हम प्रातः से अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स, फिर से एग्जैक्ट टाइम था सिंस मॉर्निंग। वह कई दिनों से ये मकान बना रहे होंगे, प्लूरल है, शैल हैव लग गया। दे शैल हैव बीन बिल्डिंग दिस हाउस, क्योंकि एग्जैक्ट डे नहीं गिवन थे इसीलिए फॉर मैनी डेज। किसान 4 घंटों से खेत में हल चला रहा होगा, फिर से एग्जैक्ट डे टाइम हम लोगों को गिवन नहीं है। द फार्मर विल हैव बीन, सिंगुलर था, प्लोइंग द फील्ड फॉर 4 आवर्स। धोबी 4 बजे से कपड़े धो रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो सिंस लगेगा, सिंगुलर है तो विल हैव लगेगा। द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोज सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से सो रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हमारी टीम प्रातः से मैच खेल रही होगी। Our team shall have been playing since morning। Our team shall have been playing since morning। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव के रूल्स विद एग्जांपल। रूल कहते हैं विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। विल हैव लगेगा ही शी इट और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। शैल हैव लगेगा वी दे यू और अदर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जैक्ट टाइम डेट वगैरह नहीं पता है, सिंस जब एग्जैक्ट टाइम डेट वगैरह हम लोगों को पता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टाइप, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर perfect continuous tense we generally use will have, shall have plus not plus been plus first form of verb plus ing। यानी कि will have और be shall have और been के बीच not लगेगा। use of will not have been कहाँ पे लगेगा? You will not have been is used with he, she, it, this, you and other singular noun और pronoun। इन नाउन और pronoun के अलावा बाकी जो और एक वचन वाले नाउन या pronoun होंगे उनके साथ will not have been का इस्तेमाल होगा। shall not have been का इस्तेमाल होगा is used with I, we, they, you and other plural। और बाकी के जो बहुवचन वाले नाउन और pronoun होंगे उनके साथ हम लोग shall not have been का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तुम 1 सप्ताह से खेलों में भाग नहीं ले रहे होंगे। 1 सप्ताह एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फॉर लगेगा। रूल क्या कहता है? यू शैल not have been taking part in games for 1 week। will not have been taking part in games for 1 week। लड़कियां 1 घंटे से गीत नहीं गा रही थी। The girls shall not have been singing for 1 hour। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था, फिर से वही आ गया। प्रातः से बूंदाबांदी हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। It will not have been drizzling since morning। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड फ्यू एग्जांपल्स। रूल कहता है will, shall प्लस not प्लस have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। will, shall प्लस not प्लस have been प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। तो लास्ट टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें रूल कहता है इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस in future perfect continuous tense we generally use will, shall before the subject followed by have been with first form of verb plus ing। सबसे पहले will और shall आएगा, फिर
सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, और फॉर और सिंस वैसे ही होगा। फॉर एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है तो फॉर, सिंस एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो सिंस। कुछ एग्जाम्पल, क्या वह प्रातः से तुम्हारी तलाश कर रहे होंगे। सबसे पहले रूल कहता है विल या शैल, यहाँ पे प्लूरल था शैल आ गया, शैल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लुकिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो सिंस लग गया। शैल दे हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सोमवार से पर्चे देख रहे होगे। शैल यू हैव बीन मार्किंग द पेपर्स सिंस मॉर्निंग, क्या वो कई वर्षों से परीक्षा में फेल हो रहा होगा। विल ही हैव बीन, यहाँ पे हैव आना है, सॉरी बाय मिस्टेक हैज़ लिखा गया। विल ही हैव बीन फेलिंग इन एग्जामिनेशन फॉर मैनी ईयर्स। क्या विद्यार्थी प्रातः से फीस दे रहे होंगे। शैल द स्टूडेंट्स हैव बीन पेइंग देयर फीस सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे लास्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल्स विद रूल। रूल कहता है सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर या सिंस का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है। कुछ मिसक्लीनियस एग्जाम्पल्स हैं। वह प्रातः से मिठाई बांट रहा होगा, अफर्मेटिव है। ही विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग, सोमवार से ओले पड़ रहे होंगे। इट विल हैव बीन, एग्जैक्ट टाइम गिवन है, हेलिंग सिंस मंडे, वह 4 दिन से बुखार से पीड़ित नहीं होगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है, फॉर लगेगा। नेगेटिव है, ही विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days, तुम 4 घंटों से नहीं सो रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है, फिर से फॉर लगेगा। यू शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, क्या वो 2 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ा रही होगी। विल शी हैव बीन, नॉट नहीं आना यहाँ पे, फिर से बाय मिस्टेक है। विल शी हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। सो ये थी हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की रूल्स विद एग्जाम्पल्स। लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट द रूल्स ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहता है विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव का रूल कहता है विल नॉट, शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव का रूल कहता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। और फॉर जब एग्जैक्ट टाइम नहीं, डे टाइम ईयर नहीं गिवन है, तो फॉर जब एग्जैक्ट डे टाइम ईयर मंथ एक्सेट्रा गिवन है तो वहाँ पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी टेंस सीरीज़ की लास्ट वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लगी होगी, और डेफिनेटली इसने आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को और ग्रामर के बेसिस को एनहेंस किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।